बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10 के स्टूडेंट्स। मैथमेटिक्स हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो आज एक्सरसाइज जो है वो 1.1 है। आपको पता है कि लास्ट चैनल पे जो पिछला चैनल था उसमें तो सारा कुछ अपलोड था, इसमें चूँकि उसकी आईडी लास्ट हो गई है तो चैनल भी लास्ट हो गया, तो दोबारा से अपलोड किए जा रहे हैं। जो 1.1 का पहला जो क्वेश्चन है उसमें क्या लिखा हुआ है कि राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। आगे लिखा हुआ है कि स्टैंडर्ड पॉइंट आउट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आल्सो। यानी इसका मतलब ये है कि आपने क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होती है जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 हो। सही है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, पहले स्केयर वाली वैल्यू, फिर स्केयर के बगैर, फिर कांस्टेंट और फिर इज इक्वल टू 0। और जिसमें x नहीं आएगा वो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, लेकिन पहले x स्केयर की वैल्यू होनी चाहिए। इसका जो पहला क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ है इस तरह x प्लस 7 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू -7, ये वैल्यू दी हुई है। तो क्या किया, x को दोनों से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया हमारे पास x स्केयर -3x प्लस 7x, और +7 को -3 से किया तो -21, ये माइनस का 7 है तो इधर आ क्या हो गया +7 इज इक्वल टू 0। उसके बाद क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। एक्स स्क्वायर की एक ही वैल्यू वैसे लिख दी, ये -3x है, ये +7x है तो ये माइनस हो जाएगी, 7 में 3 निकाले तो 4x, और -21 + 7 ये भी माइनस होंगे तो 21 में 7 निकलेगा तो 14, चूँकि बड़े के नंबर के साथ माइनस है तो इसके साथ भी माइनस इज इक्वल टू 0। अब आप देख रहे हैं कि पहले स्केयर वाली वैल्यू है, फिर स्केयर के बगैर है, फिर कांस्टेंट है, फिर 0 है। शर्त ये है कि ये एक्स स्केयर मस्ट बी पॉजिटिव, बाकी दोनों वैल्यू बेशक माइनस की हो जाए, स्केयर वाली नहीं वैल्यू माइनस में होनी चाहिए। तो इसका अगर माइनस में आ जाए तो इसको आपने ख़त्म करना है माइनस किसी तरीके। दूसरे पार्ट में कहता है एक्स स्केयर +4/3 माइनस 4x/7 इज इक्वल टू 1। तो इनका एलसीएम ले लेंगे, 7 और 3 का एलसीएम क्या आता है जी 21, मल्टीप्लाई किया 7 को 3 से तो 21, 3 का टेबल 21 पे जाता है चूँकि 7 टाइम, तो 7 को आपने इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है। तो ये आ जाएगा 7x प्लस 7 4 28, इधर 7 का टेबल 3 टाइम जाता है तो 3 को आपने इससे मल्टीप्लाई करें तो -3x इज इक्वल टू 1 वैसे ही आ गया। अब तरतीब से लिखा 7x -3x प्लस 28, और ये 21 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 21 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 21 ये बनेगा। इसके बाद क्या करेंगे जी, 7x -3x प्लस 28 वैसे लिखा, प्लस 21 इधर आ क्या हो गया माइनस, तो इन दोनों में तो कोई फ़र्क नहीं आया 7x -3x पे। हाँ 28 में से 21 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस का 7, चूँकि प्लस वाली बड़ी है तो इसलिए यहाँ पर भी एक्स के चूँकि पॉजिटिव आ गया है, फिर एक्स है, फिर कांस्टेंट फिर इक्वल टू 0, तो ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है इसकी। तीसरे पार्ट में कहते हैं x/(x+1) प्लस x+1/x इज इक्वल टू 1। इन दोनों वैल्यू के एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारे पास अगर ना आ रहा आपको एलसीएम तो दोनों को मल्टीप्लाई की शक्ल में लिख देते हैं। यहाँ से x+1 कट जाएगा तो x बचेगा, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से सिर्फ x कटेगा तो x+1 बचेगा, x+1 को जब x+1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x+1 का होल स्क्वायर बन जाएगा इज इक्वल टू 6 वैसे लिखा। अगले स्टेप में x स्क्वायर वैसे लिखा, और हमारे पास इसका स्क्वायर खोलेंगे, x a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है जी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये उस तरह लिखा है। ये चीज़ इधर डिवाइड हो रही है, उधर जाके क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, तो 6 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगी ये चीज़। अगले स्टेप में x स्क्वायर और x स्क्वायर मिलके 2x स्क्वायर और प्लस 2x प्लस 1, इधर 6x को पहले x से मल्टीप्लाई फिर इसको 1 से मल्टीप्लाई, 6x को x से करेंगे तो 6x स्क्वायर, और 6x को आप जब 1 से करेंगे तो 6x आ जाएगा। अब आपने देखना है कि x स्क्वायर वाली वैल्यू बड़ी किस तरफ है, क्योंकि ये नज़र आ रही है, माइनस से बचने के लिए ये काम करना ज़रूरी है। क्योंकि इस तरफ x स्क्वायर की बड़ी वैल्यू है तो इन सब वैल्यू उठा के उधर ले जाएंगे। ये वैसे लिखा 6x² प्लस 6x और प्लस 2x² क्या हो जाएगा -2x²,
और इसी तरह ये +2x क्या हो जाएगा -2x और +1 क्या हो जाएगा -1x। फिर इनको प्लस माइनस कर देंगे, 6x स्क्वायर में से आपको पता है वो माइनस हो जाएगा 4, क्या 2x स्क्वायर आ जाएगा 4x स्क्वायर और 6x में से 2x माइनस होगा 4x और -1 वैसे इज इक्वल टू 0। अब इम्प्लाइज करेंगे, इम्प्लाइज का मतलब है साइन नहीं चेंज करने, इस पूरी वैल्यू को इस तरफ लिख देना है और 0 को इस तरफ। तो ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी पार्ट नंबर 3 की। अब इसके बाद है जी पार्ट नंबर 4 की बारी। पार्ट नंबर 4 देखिए क्या दिया हुआ है जी, ये में दिया हुआ है जी x + 4 ओवर x - 2 माइनस x - 2 और x + 4 इज इक्वल टू 0। 4 के नीचे चूँकि कुछ नहीं है तो 1 लगा लेंगे। तो इनका एलसीएम लेके हल करते हैं। इनका एलसीएम बन जाएगा x × x - 2 नीचे लिखा, इधर से x - 2 कट जाएगा तो x बचेगा, तो x को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा x² + 4x माइनस, ये वैसे ही इधर से क्या होगा कि x कट जाएगा, x - 2 बचेगा, ब्रैकेट डाल के x - 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। इधर प्लस वैसे लिखा, इधर 4 था तो 4 के साथ ये दोनों वैल्यू आएंगी क्योंकि इसके नीचे तो 1 है, 1 का टेबल इस पर इतनी बार ही जाता है। तो इधर आ जाएगा 4x × x - 2, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अगले स्टेप में क्या करेंगे कि आपने स्क्वायर खोलना है, तो क्या आ जाएगा x² + 4x वैसे ही माइनस का, अभी तक ब्रैकेट नहीं खोलनी है आपने, माइनस वैसे रहने देना है। इधर a - b का होल स्क्वायर खोलेंगे, a² + b² - 2ab और आगे ये 4x को दोनों से मल्टीप्लाई करना है तो आएगा 4x² - 8x। ये चीज़ यहाँ डिवाइड हो रही है, उधर जाके क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इधर से अगले स्टेप में क्या होगा x² + 4x वैसे लिखा, इधर चूँकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो साइन भी चेंज करने हैं और स्क्वायर भी खोलने हैं, तो आ जाएगा जब आप -x², 2 का स्क्वायर 4 होता है वो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। ये वैल्यू वैसे लिख देंगे +4x² - 8x इज इक्वल टू 0। ये प्लस का x² माइनस के x² से कट जाएगा, ये भी 4x प्लस का है, ये भी 4x प्लस का है, तो ये बन के मिल के 8x हो जाएगा प्लस का, और ये माइनस का 8x है, तो ये तीनों आपस में कट जाएंगी। तो बच क्या जाएगा 4x² और माइनस का 4। तरतीब से लिखेंगे 4x² - 4 इज इक्वल टू 0। इन दोनों से चूँकि 4 कॉमन आता है तो 4 कॉमन ले लेंगे तो अंदर आ जाएगा x² - 1 इज इक्वल टू 0। 4 चूँकि मल्टीप्लाई और उधर जाके हो जाएगा डिवाइड, तो हमारे पास आ जाएगा x² - 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ आप देख रहे हैं कि x पर कोई वैल्यू नहीं है, x² ज़रूर है, कांस्टेंट भी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सही है। आगे इसका जी 5वां पार्ट, उसमें लिखा हुआ है x + 3 ओवर x + 4 माइनस x - 5 ओवर x इज इक्वल टू 1। वो इसी तरह ही एलसीएम लेंगे x × x + 4। इधर से चूँकि आपको पता है कि x + 4 कट जाएगा तो x बचेगा, तो x को ऊपर वालों से मल्टीप्लाई यानी x + 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा x² + 3x, इधर माइनस लगाएंगे वैसे ही, इधर से x कटेगा तो x + 4 बचेगा, तो इधर दोनों को रकम को वैसे लिख के मल्टीप्लाई की शक्ल में लिख देंगे इज इक्वल टू 1। इधर से x² + 3x वैसे ही। उसके बाद आपने क्या करना है कि इधर माइनस वैसे लगाया, पहले इनको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, x को इन दोनों से, -5 को भी इन दोनों से, तो माइनस करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा x² + 4x - 5x और ये आ जाएगा -20, ब्रैकेट बंद कर देंगे इज इक्वल टू, ये चीज़ डिवाइड हो रही है उधर जाके क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, 1 से मल्टीप्लाई होगी तो वही रहेगी। अगले स्टेप में जी x² + 3x वैसे ही, अब ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर के साइन क्या हो जाएंगे चेंज, तो ये आ जाएगा -x² माइनस ये -4x + 5x और +20 आएगा। इधर x को दोनों से मल्टीप्लाई करना है तो आ जाएगा x² + 4x, इधर से प्लस का x² माइनस के x² से कट जाएगा और बाकी जो चीज़ें हैं उनको प्लस माइनस, एक तो हमारे पास आपको पता है +3x है और -4x है, +5x है, ये दोनों प्लस के हैं, 5 और 3 8 और 8 में से 4 निकाला तो 4x और +20 वैसे इज इक्वल टू आ गया x² और +4x। अब क्या करना है आपने, चूँकि x² वाली वैल्यू इस तरफ है तो इनको सबको उठा के उधर ले जाते हैं,
तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x वैसे लिखा, प्लस का 4x उधर जाकर माइनस 4x हो जाएगा, प्लस 20 है तो उधर जाकर माइनस 20, प्लस 4x माइनस 4x से कट जाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 20 बचेगा। इम्प्लाइज करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 20 इज इक्वल टू 0। चूँकि इसमें भी एक्स वाली वैल्यू नहीं है तो ये भी क्या बन जाएगी, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सही है, ये दो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई हैं। अब इसका जो लास्ट पार्ट है उसको करते हैं पहले क्वेश्चन का, फिर देखते हैं आगे क्या करना है। लास्ट जो पार्ट हमारे पास इसका आ रहा है उसकी वैल्यू कुछ यूँ है कि x+1 ठीक है ओवर x+2 प्लस x+2 ओवर x+3 इज इक्वल टू 25/12। तो आपने क्या करना है, एलसीएम लेना है, इन दोनों का एलसीएम, अगर एलसीएम लेना ना आ रहा हो दोनों को मल्टीप्लाई की शक्ल में लिख देना है, ये एलसीएम बन जाता है। इधर से x+2 कट जाएगा, x+2 से x+3 बच जाएगा, इसको x+1 से मल्टीप्लाई कर देना है, ये नहीं मल्टीप्लाई की शक्ल में लिख देना है। आगे प्लस वैसे लिखा, इधर से x+3 कट गया, x+2 बचा तो x+2 है ऊपर भी, तो ये x+2 का होल स्क्वायर बन जाएगा, इज इक्वल टू वैसे लिख दिया। अगले स्टेप में क्या किया, x को ये दोनों को मल्टीप्लाई किया, पहले x को इन दोनों से फिर 1 को इन दोनों से करना है आपने, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस x प्लस 3, इधर a प्लस b का होल स्क्वायर वाला फार्मूला, तो ये बनेगा a स्क्वायर, चूँकि प्लस है बाहर तो ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, अगर माइनस होता तो ब्रैकेट लगाते आप, तो x स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab वो लगा दिया, इधर नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया इनको आपस में, तो आगे x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6, ये नहीं x को पहले इन दोनों से फिर 2 को इन दोनों से किया, ये वैसे ही अभी आ रहा है 25/12। इसके बाद इनको कुछ काट छांट करेंगे फिर देखते क्या बचता है। एक तो ये एक्स स्क्वायर है, एक ये एक्स स्क्वायर है, ये मिलके कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, फिर ये 4x है और भी कोई x वाला है तो ये भी 4x है, तो 8x और 4 + 3 कितना आ जाएगा 7, ये तो ऊपर आया। अब नीचे वाले में देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर लिखेंगे वैसे ही, और 3x और 2x मिलके 5x और प्लस का 6 वैसे 25/12 वैसे डाला। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी इस 12 को इन सब से और 25 को इन सब से मल्टीप्लाई करना है, तो जो बड़ा नंबर है पहले उसको करते हैं मल्टीप्लाई, 25 को पहले इससे मल्टीप्लाई, फिर इससे मल्टीप्लाई, फिर इससे मल्टीप्लाई, तीनों से करना, तो ये आ जाएगा 25x स्क्वायर, 25 को 5 से किया तो 125x, 25 को 6 से किया तो 150। अब 12 को इन सब से करना है, 12 2s are 24x स्क्वायर, 12 8s are 96x और 12 7s are 84। अगर आपको ना मल्टीप्लाई करना तो कैलकुलेटर तो आपके पास है ना। अब चूँकि 25x स्क्वायर बड़ा है इस तरफ, तो इन सबको उठा के इधर ले आएंगे, ये वैसे लिख दी हमने, ये प्लस 24x स्क्वायर माइनस हो जाएगा आके, ये प्लस 96x माइनस हो जाएगा, ये प्लस 84 भी माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 बच जाएगा। अब माइनस करेंगे तो ये 25 में से 24 निकलेगा तो 1x स्क्वायर रह जाएगा, 125 में से 96 निकालेंगे तो 29x रह जाएगा, और फिर 150 में से 84 निकालेंगे तो 66 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी। इन 6 पार्ट में से एक पार्ट पेपर में आना ही आना है, तो लाजमी बोर्ड में आपने इसको अच्छी तरह याद करना तैयार करना चाहिए। आगे दूसरे क्वेश्चन कहते हैं सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन, इसका मतलब है आपने फैक्टर बना के इसको हल करना है। तो ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। फैक्टर कैसे बनाते हैं, पहली वैल्यू को आखिरी से मल्टीप्लाई, अगर जवाब आए माइनस में तो इसका मतलब इसका जो पेयर बनाना है उससे माइनस करना है, अगर प्लस जवाब प्लस में आए तो इसका मतलब इसका जो पेयर है उससे प्लस करना है। तो पेयर कैसे बनाते हैं, पहले इसको 2 से डिवाइड किया, फिर उनको माइनस करके देख लिया नहीं आ रहा, 3 से अगर पॉइंट में आ जाए तो वो तो छोड़ ही देना होता है। अब चूँकि इसके बाद इसको 4 से किया तो ये 5 टाइम जाता है। तो जब अपने पेयर बनाना होता है तो इसमें एक बड़ा नंबर है एक छोटा है, माइनस करना है, चूँकि तो बड़े के साथ अब वो साइन लगाएंगे तो दरमियान वाली वैल्यू के साथ होगी, और छोटे के साथ उसका उलट, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब कॉमन लेंगे पहले 2 से, x इंटू एक्स माइनस 5 प्लस 4 कॉमन आ जाएगा इन दोनों से, तो x माइनस 5 भी अंदर आ जाएगा।
आपके सवाल के सही होने की पहचान ये होगी कि ब्रैकेटों में जो कुछ भी आएगा साइन समेत एक जैसा आएगा। अगर नहीं आ रहा तो इसका मतलब गलत है। तो एक दफ़ा ब्रैकेटों के अंदर वाले को लिख दिया, एक दफ़ा ब्रैकेटों के बाहर वाले को लिखेंगे तो इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 5 अलग से 0 के इक्वल लिखेंगे, फिर x प्लस 4 अलग से 0 के इक्वल, -5 उधर जाके +5 और ये +4 उधर जाके -4। तो ये दो जो अब आगे सोल्यूशन सेट आपने लिख देना है जी इसको, -4 और 5। तो ये इसका पहला पार्ट था क्वेश्चन नंबर 2 का। अब इसका एक दो पार्ट और है जो कि किया है, बाकी फिर अगली वीडियो में आएगा। ये कह रहा है दूसरे पार्ट में कह रहा है 3y² इंटू y इंटू वाई माइनस 5। पहले ब्रैकेट खोलेंगे आप, तो ये आ जाएगा 3y², y को y से मल्टीप्लाई किया तो y² माइनस 5y, फिर एक साइड पे करेंगे तो ये आ जाएगा 3y² माइनस y² और ये -5 है, और ये इधर आके क्या हो जाएगा +5y। ठीक है, -5 है, इधर आके आ जाएगा +5y और इधर भी प्लस ही आएगा, फिर इसका और इधर भी प्लस ही आएगा, इधर भी प्लस आएगा। इसके बाद चूंकि इन दोनों से कॉमन लेना है तो कॉमन y आ रहा है, तो अंदर बच गया 2y + 5 इज इक्वल टू 0। दोनों को 0 के इक्वल अलग अलग लिखेंगे, y इज इक्वल टू 0 अलग से और 2y + 5 0 अलग से। तो +5 उधर जाके आ जाएगा -5, और अब जब इसको डिवाइड करेंगे आप 2 मल्टीप्लायर तो उधर जाके आ जाएगा डिवाइड, तो इसका आंसर आ जाएगा 0 और -5/2। ये इसका दूसरा पार्ट था। अभी इसका तीसरा पार्ट है ये वाला, 4 - 32x इज इक्वल टू 17x²। तो देखना है 17x² वाली वैल्यू किधर है, ये चूँकि इक्वल की उस तरफ है तो इन दोनों वैल्यू उठा के उधर ले जाएंगे। इधर 0 इज इक्वल टू आ जाएगा 17x², वैसे ही -32x उधर जाके आ जाएगा +32x और +4 उधर जाके आ जाएगा -4। इम्प्लाइज करके इनको इधर लिख देंगे और 0 को उस तरफ लिख देंगे। अब इसके पेयर बनाने हैं। 17 को जब 4 से मल्टीप्लाई किया ना -4 से, तो आया -68। इसका ऐसा पेयर बनाना है जिसको माइनस करें तो 32 आए, मल्टीप्लाई करें तो -64 आ जाए। तो 2 से जब इसको डिवाइड किया कैलकुलेटर से तो आया 34 आंसर। 34 में 2 निकाले तो आपको पता है 32 आता है। तो ये हमारे पास पेयर बन गया 34 और 2। अब ज़ाहिर है माइनस करना है तो एक के साथ प्लस लगाएंगे और एक के साथ माइनस। बड़े के साथ वो लगाना है जो दरमियान वाली वैल्यू के साथ हो। इस दफ़ा चूँकि प्लस है बड़े मतलब दरमियान वाली वैल्यू के साथ, तो इधर प्लस आएगा। 17x² + 34x - 2x - 4 इज इक्वल टू 0। इन दोनों से 17x कॉमन ले लेंगे, 17x आएगा तो इधर आ जाएगा x + 2, इधर से -2 कॉमन लेंगे तो आ जाएगा x + 2। ठीक है, ब्रैकेट सेम आ गई। एक दफ़ा ब्रैकेटों के अंदर वाले को लिखेंगे, एक दफ़ा ब्रैकेटों के बाहर वालों को लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, x + 2 अलग से 0, 17x - 2 अलग से 0। तो इसके बाद +2 उधर जाके आ जाएगा -2, इधर से पहले जाएगा जी -2 उधर जाएगा। उसके बाद फिर आपको पता है कि 17 मल्टीप्लायर तो उधर जाके आ जाएगा डिवाइड। दो जवाब आ जाएगा -2 और 2/17। तो ये 3 पार्ट किए हैं इस वीडियो के अंदर और पहला पूरा क्वेश्चन है। उम्मीद है आपने इनको अच्छी तरह समझा होगा और आपको पता है कि पेपर आपके नज़दीक आ रहे हैं तो इनको अच्छी तरह करें। तो इसकी प्रिपरेशन आप शुरू कर दें अच्छे तरीके से, और जहाँ से समझ नहीं आए कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ कैरी ऑन एंड सब्सक्राइब भी कर दिया करें चैनल को, जो भी बंदा देखता है भाई। अभी ये नया चैनल है तो इसको सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।